ऐसा क्या है इस केस में कि ऑर्डर सीधे होम मिनिस्ट्री से आया है? पब्लिक प्रेशर अनुराधा। इंदौर एग्जाम माफिया ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिला के रखा है। आदर्श सिंह वॉज अरेस्टेड 6 months ago, लेकिन केस आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि इंदौर पुलिस आदर्श सिंह से कुछ उगलवा ही नहीं पाई। अकॉर्डिंग टू CID रिपोर्ट, माधव डोनाल्ड भी उकता चुका है आदर्श सिंह से। उसको डर है कि कहीं वो थक कर मुंह ना खोल दे। पिछले 20 दिनों में 2 अटेम्प्ट हुए हैं आदर्श सिंह पे जेल में। आदर्श सिंह हैज नो आइडिया हु वाज बिहाइंड इट। गवर्नमेंट के लिए उसका बाहर रहना ठीक नहीं है और उसे ज्यादा दिन तक कस्टडी में रखना भी पॉसिबल नहीं है। Sir, I think I can solve this for you in 12 hours. जो तुम ठीक समझो करो। दद्दा, जाने से पहले मंटू बहुत खुश था, तो आप कौन दर्द ना पालो। हाँ, तुम लोग शराब के नशे में हो ना, इसलिए दुख नहीं हो रहा। उसे मारना नहीं चाहता, बच्चा था, माँ बाप पे था, यही सोच के दिल को तसल्ली दे लेता हूँ कि यूनिवर्सिटी की राह में ऐसी कई कुर्बानियां देनी होंगी। नाजू, हमें तो तुम्हारा कुछ समझ ही में नहीं आए कि तुम राक्षस हो कि देवता हो कि कोनो बीच की चीज हो। ज़्यादा मत सोच अख्तरी, दद्दा तेरी सोच से बहुत परे है। अनुराधा, ये बीच रात को आदर सिंह वाला केस STF को कैसे हैंडओवर हो गया? सर, ये जानकारी तो आपको गृह मंत्री या गृह सचिव ही दे सकते हैं। जहां पुलिस सुस्त, वहां STF चुस्त। STF के लिए प्रदेश का हर डिस्ट्रिक्ट दिन या रात एक ही है। प्लीज कम इन। अरे नारंग जी, आइए आइए। देखिए अनुराधा जी, आपका केस छीन के ले जा रही हैं। हे नारंग, हाय। लॉन्ग टाइम। अनुराधा, अच्छा भला सो रहा था, यही टाइम मिला तुम्हें? क्या बात है नारंग, एकेडमी में तो तुम्हें सरप्राइजेस बड़े अच्छे लगते थे। याद करो बडी, रोमांटिक सरप्राइजेस, नॉट ऑफिशियल वंस। तुम नहीं सुधरोगे। वैसे आदर सिंह का इंदौर से भोपाल ये अंतिम ट्रांसफर तो नहीं है? सर, मुझे माफ कीजिए। क्या है ना, वो पिछले 2 एनकाउंटर्स की इन्वेस्टिगेशन से अभी अभी छुटकारा मिला है, तो मुझे फालतू का और टेंशन नहीं लेना। आदर्श सिंह को सरकारी गवाह बनाने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? ऐसा ही कुछ है। सर, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज फिल कर दी हैं। तो अनुराधा जी, आदर सिंह आपके हुए। थैंक यू सर। माधव, STF की टीम आज आदर्श को भोपाल लेकर जा रही है। अगर उसने STF के सामने मुंह खोल दिया तो न तुम बचोगे न मैं। कुछ करो माधव। हाई आदल जिंदा इंतल नहीं चलेगा भोपाल। ओके, ये आपसे वादा है मिला। ये होना चाहिए। मैडम, आप फालतू में सरकार को डीजल और अपना समय खराब कर रही हैं। हमें नहीं बनने कोई सरकारी गवाह। चुप हो जा आदर सिंह, वरना बीच रास्ते में ठोक दूंगा। और तुम जैसे एग्जाम माफियाओं के कारण कितने मासूम बच्चों की जान जा रही है। और तो अब STF की जागीर है, जो मन में आएगा तेरे साथ करेंगे। विक्रम। मैडम, SP नारंग से जाके पतो कर लो कि आदर सिंह कौन चीज है। रेत को एक कन्ना उगलवाई तुम्हारी जय इंदौर पुलिस हमारे मुंह से। आदर्श सिंह, जो तुम्हें करना है तुम करो, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूँगी। विक्रम, मेरा वेस्ट दो। क्या हुआ बॉस? We are being followed. सब अपना असला लूट कर लो, सिवाय लाडली के। लाडली,
तुम अपना फोन कैमरा रेडी करो। जी जनाब। कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो तुम रिकॉर्डिंग शुरू कर दोगी और किसी भी हाल में तुम रिकॉर्डिंग बंद नहीं करोगी, ओके? जी जनाब। सर पूरे कन्वॉय में कह दो सब सतर्क रहें और असला लोडेड रखें। ओवर एंड आउट। हम किसी भी प्रकार की कोई मुठभेड़ नहीं चाहते। एसटीएफ से अनुरोध है कि कृपया आदर्श सिंह को छोड़ दे। और रास्ते में ठोकने वालों था ना तू, देख आ गओ मोर बड़े भैया माधव डोनाल्ड। मूव ऑन करो। आदर्श सिंह अपनी स्वेच्छा से सरकारी गवाह बनना चाहता है। उसने बताया कि वो माधव डॉनो से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। गेट आउट। आदा मेरे भाई आदलथिन दलील अद्दा पार्टनर। अच्छा सुनो, जे अनुराधा सिंह श्रीवास्तव है ना, बड़ी हरामन है। हमाओ मुंह बंद करवा के तुम्हें भड़का रही थी, लेकिन तुमने सही नहीं उसकी। तुम पे तल दिया एटीएफ का पट्टा। आज तुम्हें थुतवा लिया, लेकिन ये हलामी अत्ते पॉल है। आज नहीं तो कल तुम्हें दलूल दाब लेंगे। और यदि गलती से तुमने अपना मुंह खोल दिया तो हम मेडिकल इंश्योरेंस माफिया होते कहते मोते बाल बाल नहीं आते। कैसे मौके? तब उतलते नाती तो हम ना आते, बिल्ली उठा ले जाती। हालेलुया। मंदल थे यस बॉस। इथे पत्थर ते बांधते इस तालाब में फितवा दो। आधे तालाब ते मदर मातोती पालती है हमारी तरफ थे। समझे? दो। ये क्या हो गया? बहुत गड़बड़ हो गई बॉस। अपना प्लान तो फेल हो गया। कभी कभी हमें लगता है कि हम फेल हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहावत सुनी है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना मिले। रुको, आराम से मत। ध्यान, हाथ कंधे पर। आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में है। ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है बिल्कुल। देखो माँ, एंकल फ्रैक्चर हुआ है, आपको डायबिटीज़ है और इस उम्र में हड्डी को जुड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। इस पैर पे ज़्यादा जोर मत डालना प्लीज़। एक बार कह दे, तूने विद्या के बारे में जो शिवानी से कहा तो वो सब झूठ है। झूठ है ना? मैं कुछ भी करके विद्या को वापस घर ले आऊंगा, सही सलाम। कुछ भी करके ले आऊंगा उसे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। मैं आयशा, टेंशन मत ले यार। कैसे ना लूं? आदित्य सर इतने टेंस हैं। विद्या एक ब्राइट स्टूडेंट है, इनफैक्ट टॉपर है इंस्टीट्यूट की। फिर वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में क्यों नहीं बैठी? ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। हाँ, और अब मिसिंग भी है। बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है मुझे। आयशा मैम, आदित्य सर की क्लास थी, सब वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आदित्य सर अभी नहीं आएंगे कुछ दिनों, सो मैं उनका सब्स्टिट्यूट भेजती हूँ। थैंक यू। मैडम, कोर्ट में 2 बार नाम अनाउंस हो चुका है। वो तो जज साहब से पहचान है, इसलिए स्लॉट रोक कर रखा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप हियरिंग से आधा घंटा पहले कोर्ट पहुंच जाइएगा। जगदम्बे जी, मेरे लिए इस हियरिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। पर आप तो पुलिस वालों की लाइफ जानते हैं।
कॉल टू ड्यूटी कभी भी आ सकती है। तो क्या गई रात फिर किसी को टपका दिया? मैं असैसिन हूँ? ये क्या जगदम्बे जी, मुझे तो आपने डांट लगा दी, पर उनका क्या जिनसे मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ, वो क्यों लेट हैं? जगदम्बे जी, ऐसा भी क्या सहम ना, बता दीजिए मैडम को। हियरिंग से 2 घंटे पहले कोर्ट पहुंच गया था। सिगरेट ब्रेक लेकर आ रहा हूँ। यस, ही इज राइट। अच्छा चलिए, मैं आप दोनों को ये बता दूं कि आपको जज के सामने क्या कहना है। पहली बात, आप दोनों म्यूचुअली डिवोर्स ले रहे हैं। जगदम्बे जी, फैक्ट इज ये डिवोर्स मैडम चाहती है, मैं नहीं। मैं बस इनके लिए प्रोसेस आसान कर रहा हूँ। वाह सुमीर, यू डोंट हैव टू बी सो स्वीट। मैडम, स्वीट तो ये हैं। जगदम्बे जी, आप कब से मैं देख रही हूँ, आप भूल गए कि आप मेरे लॉयर भी हैं। चल क्या रहा है? अच्छा चलिए, मैं आपको दूसरी बात और बता दूं, आप दोनों के म्यूचुअली सेपरेट होने की वजह। कंपैटिबिलिटी इश्यूज। वो भी मैडम की तरफ से। अच्छा तो चले कोर्ट में, आइए। चलिए। फोटो दीजिए। मिस्टर राय, आप थोड़ा लेट हैं। ये मेडिकल एग्जाम रैकेट इतनी सीरियस बात है और आपने इतना लाइटली कैसे लिया इसको? देखिए, शुरू में पूरी सिचुएशन की समझ नहीं थी मुझे। मेडिकल एंट्रेंस रैकेट और विद्या का कनेक्शन जानने के बाद एक्चुअल सिचुएशन की समझ आई मुझे। ठीक है, मैं FIR दर्ज करवा देता हूँ, लेकिन ये केस कुछ अलग है। आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। क्या करना होगा मुझे? कोई भी लीड, कोई भी क्लू आपको आपके बहन के बारे में पता चले, कहीं से भी, उसके दोस्तों से, जस्ट इन्फॉर्म अस, तुरंत का तुरंत, समझे? जी बिल्कुल। मिल जाएगी ना मेरी बहन? मिस्टर राय, कोशिश तो हम पूरी करेंगे, बाकी देखते हैं। बस कहीं लेट ना हो गया हो, बस। मिस्टर राय, देखिए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बस थोड़ा सतर्क रहिए आप, समझे? बाकी थोड़ा बहुत भरोसा हम पुलिस वालों पे भी रखिए। हाँ, FIR पे कार्रवाई शुरू करवाता हूँ, ठीक है? और वो यस सोनी, इसी के तो स्टेटमेंट से शुरू करेंगे।